हाँ जी, हेलो, नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेकर। और आप देख रहे हैं मुझे, मेरा नाम है नवनीत और आप चैनल देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो। चलिए ठीक है, हम सीधी सी मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि भाई एनएचएम में भर्ती आ गई है 2025, है ना। 2025 में एनएचएम में भर्ती शुरू हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूंगा इस वीडियो में, ताकि सॉरी, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एज क्या मांगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, फीस कैसे रहेगी, टोटल पोस्ट कितनी है और लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी रह जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो भाई एनएचएम की भर्ती के बारे में हम आपके सामने बात लेकर आ गए हैं। बात यह है कि एनएचएम न्यू रिक्रूटमेंट 2025 आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, CCRAS। पोस्ट नेम क्या है तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इन तीनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। अप्लाई मोड है ऑनलाइन। ऑनलाइन इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखो, वैकेंसी डिटेल की हम बात कर लेते हैं। इन पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इस पर यूडीसी क्लर्क, एलडीसी क्लर्क, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टाफ नर्स, ड्राइवर, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट है भाई, फार्मासिस्ट है, लाइव लेबोरेटरी असिस्टेंट है और क्या सिक्योरिटी इंचार्ज है और अदर पोस्ट भी हैं। यानी इतनी सारी पोस्ट की लिस्ट में आपके सामने लेकर आ गया, और इसके अलावा भी आपके सामने पोस्ट और हैं, है ना। तो कुल मिलाकर ये हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक सभी के लिए वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक सभी के लिए वैकेंसी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, एनएचएम में सैलरी क्या रहेगी भाई? 5200 का ग्रेड पे रहेगा और 20,200 तक पहुंचेगा। ठीक है, यानी 5200 से शुरुआत यहाँ पर दिखा रखी है इन्होंने, और 20,200 तक। लेकिन ये है कि जो 5200 वाली यहाँ पर दिखा रखी है, शुरुआत ही 20,000 के आसपास होगी भाई। शुरुआत ही 20,000 के आसपास होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं भाई, जिनकी 18 साल वर्ष पूरी हो गई है एज, और 40 साल से अभी छोटे हैं, 40 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज रिलैक्सेशन है ही है। एज रिलैक्सेशन आप जानते ही हैं, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि भाई जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 30 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो एससी और एसटी कैटेगरी है उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी वाले 43 वर्ष तक की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, और एससी वाले 45 वर्ष तक की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात बची? आप कहेंगे नहीं जी, बिल्कुल नहीं बची। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो भाई जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक है। अब ये कहोगे ये कैसी जरूर बात कर रहे हो आप, तो मैं आपको बता दूं, 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक फीस अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी पोस्ट के हिसाब से आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है भाई, पेमेंट मोड क्या है? ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन आप फीस जमा कर दो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी और यानी यूपीआई वगैरह का यूज करके। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, और उसके बाद हो जाएगी आपकी ज्वाइनिंग। ठीक है, क्या होगा? पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा इंटरव्यू। रिटन एग्जाम भी सीबीटी एंड कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, यानी सभी की सभी क्वालिफिकेशन वालों के लिए यहाँ सुनहरा मौका आ गया है। हाई स्कूल वाले हो, चाहे इंटर वाले हो, चाहे ग्रेजुएशन वाले हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको बात बता दूं, तो आपके पास होनी चाहिए एक फोटो, साथ में चाहिए सिग्नेचर, आधार कार्ड और एजुकेशन सर्टिफिकेट, सारे सारे, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, और साथ में एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आप काम करेगी हाई स्कूल की मार्कशीट। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको ओबीसी, एससी, एसटी का फायदा उठाने के लिए। आगे अगर हम बात करें कैसे अप्लाई होगा, तो भाई नोटिफिकेशन केयरफुली डाउन पढ़ लेना, है ना। और मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा भी दूंगा। अगर आप चाहते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, या तो मेरा, या फिर व्हाट्सएप पे नवनीत एजुकेशन प्रो चैनल है, वहां ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको वहां पीडीएफ दे दूंगा इसकी। ठीक है,
बाकी भाई फुल डिटेल चाहिए, अपलोड फोटो और सिग्नेचर फोटो अपलोड करना पड़ेगा, फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। सबमिट जो है वो लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई बता दूंगा। एडमिट कार्ड आपके बाद में अपडेट होकर आ जाएंगे। डेट क्या है, 1 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 31 अगस्त 2025 तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। कितने, 31 अगस्त 2025 तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। तो मैं आपको चलता हूँ सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तरफ लेकर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नवनीत एजुकेशन प्रो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मोर में जाओगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम की आईडी का भी, व्हाट्सएप के चैनल का भी, और टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना नवनीत एजुकेशन प्रो, ठीक है, मिल जाएगा। बाकी नई नई वैकेंसी की अपडेट लेकर मैं आपके सामने आता रहता हूँ। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वक्त के साथ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। ठीक है भाई, ये टोटल वीडियो नई वैकेंसी की है, बाकी मैथ की तैयारी में कराते रहता हूँ। अच्छा, एनएचएम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ये रहा, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से जारी किया गया है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार, है ना, जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, ठीक है। अब देखो, 1 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 31 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। और जो भी फॉर्म में अगर करेक्शन करना है, 3 सितंबर से फॉर्म करेक्शन होंगे, 5 तक होंगे, ठीक है। ये तो होगी उसकी बात। आगे अगर हम बात करें, ये अलग अलग वैकेंसी हैं। जैसे ग्रुप ए की पोस्ट यहाँ पर दे रखी है रिसर्च ऑफिसर की, इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही ये जो है आपका रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदिक की, इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। ऐसे जब आप नीचे चलोगे तो आपको हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन वाले मिलेंगे। देखो, ये तो मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन वाले वो है वैकेंसी। नीचे आ जाओ, जैसे ये है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रुप बी की, तो यहाँ बैचलर डिग्री चाहिए मेडिकल साइंस से, मेडिकल लेबोरेटरी से। आगे और चल लो, आगे देखो, एमएससी मांगी है यहाँ पर। ये अलग पोस्ट है, अभी तो पोस्ट आगे हम बात करेंगे क्लर्क वगैरह की, अभी तो डॉक्टर वाली आ रही है सारी सारी। ग्रुप सी, ग्रुप बी स्टेनोग्राफर, जैसे ये आ गई लोअर डिवीजन क्लर्क। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 12th पास मांगी है यहाँ पर। क्या मांगी है, 12th पास मांगी है। 35 की और 30 की टाइपिंग मांगी है। 27 साल तक की उम्र होनी चाहिए। पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। फार्मेसी ग्रुप सी की ये रही, ठीक है भाई। और ऐसे नीचे आ जाओ, लेबोरेटरी क्लर्क ग्रुप सी के लिए 12th मांगी है। वर्क एक्सपीरियंस मांगा 1 साल का। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी के लिए भी 12th मांगी है। ऐसे अब और नीचे चलोगे, सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए क्या मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा। क्या मांगा, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी के लिए आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई स्कूल पास होनी चाहिए, और आपके पास डीएल हो, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी, सारी ए टू जेड, कोई डाउट बचता ही नहीं है किसी भी तरह का। अगर कोई डाउट रह भी गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है जो पोस्ट है उनके लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ग्रेड 1, ग्रेड 2, इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन कितने आएंगे, सब चीज दे रखी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सारी मोटी मोटी बातें जो अच्छी अच्छी थी मैंने आपको बता दी है। कोई दिक्कत अगर रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ओके, मिलते हैं। चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो। ओके, बाय, थैंक यू।